सॉलिड मेटल ऑफ द मास, कोई एक सॉलिड मेटल है और इस सॉलिड मेटल का मास है 150 ग्राम मेटल है ये। मेल्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और ये मेल्टिंग पॉइंट पर अपने मेल्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। बाय द प्रोवाइडिंग द हीट एट द रेट ऑफ, अच्छा यहाँ पर रेट का मतलब यहाँ पर देखो पावर कितना गिवन है, 100 वाट का पावर गिवन है, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर इट टू कम्प्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज 4 मिनट। सेम टेम्परेचर पर 4 मिनट लगा हुआ है। 4 मिनट का मतलब हो गया 4 × 60 से मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 240 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज़ द, देखो यहाँ पर देखो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यहाँ Q = ml लगेगा और L की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेटल, तो Q = ml होगा। और Q की वैल्यू देखो, अगर मैं पावर के में बात करूँ तो पावर का फार्मूला W/T होता है, और हीट के सेंस में अगर मैं पावर का बात करूँ तो W Q में बदल जाता है, तो Q/T हो जाएगा और Q = P × T हो जाएगा। और Q की वैल्यू हमें मालूम है कितना होगा, Q की वैल्यू हमको मालूम है कि ये ml लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसको ml लिख सकते हैं। पावर हमको गिवन है 100 वाट है, टाइम हमको गिवन है 240 सेकंड है, और मास भी हमें गिवन है 150 ग्राम है। तो 150 ग्राम को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। और इनटू लेटेंट हीट, लेटेंट हीट L = 100 × 240 अपॉन क्या हो जाएगा, 150 × 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा जी, और फिर 3 × 5 = 15, 3 × 8 = और 5 2 और 0, L = 0 और 16 और जूल अपान इस 10⁻³ को देखो, अगर मैं एज इट इज रखूँगा तो यहाँ किलोग्राम लिखूँगा, और L = 160 जूल, और अगर 10⁻³ को हटा दूंगा तो यहाँ ग्राम लिखूँगा, क्या लिखूँगा, ग्राम लिखूँगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो आंसर आपका देख यहाँ पर ग्राम में ही, किलोग्राम में ही आ रहा है, तो 10⁻³ यहाँ हो जाएगा, जूल अपान किलोग्राम हो जाएगा, और L = 1.6 × 10⁵ जूल अपान किलोग्राम, ये इसका लेटेंट हीट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 10⁻³ है ही है, 2 डिजिट यहाँ पर डेसिमल लगा दिया तो 10⁵ हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका।